So hello friends, this is Sahil Misra and I welcome you all to my YouTube channel that is English with Sahil Misra। आज की क्लास में हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं। ट्रांसलेशन में जो सबसे पहला यूज कराया जाएगा वो यूज ऑफ दिस एंड दैट का होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये दोनों ही डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं और इनका यूज हम किसी भी वस्तु की ओर संकेत करने के लिए करते हैं। ये दोनों ही सिंगुलर प्रोनाउन हैं। दिस का शाब्दिक अर्थ होता है यह और दैट का शाब्दिक अर्थ होता है वह। दिस का प्रयोग हम किसी भी पास रखी वस्तु की ओर संकेत करने के लिए करते हैं, जबकि दैट का प्रयोग किसी दूर रखी वस्तु की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। दोनों ही सिंगुलर प्रोनाउन हैं, इसलिए दोनों के साथ ही सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, पहला एग्जाम्पल लिखा है यह एक घर है, तो किसी पास स्थित घर की ओर संकेत किया जा रहा है, तो उसके लिए दिस का यूज किया गया है। दिस के साथ सिंगुलर वर्ब इज आई है, तो दिस इज अ हाउस है। फिर इसके बाद जैसे लिखा है यह एक गाय है, तो दिस इज अ काऊ। फिर है वह एक मंदिर है, वह के लिए दैट का यूज करते हैं, तो दैट का यूज कर लिया, उसके साथ सिंगुलर वर्ब इज आ गई। इसके बाद अ टेम्पल। फिर वह एक अस्पताल है, तो दैट इज अ हॉस्पिटल। ठीक है, आई थिंक दिस एट दैट का यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके प्लूरल की बात कर लेते हैं। दिस का प्लूरल होता है, सिंगुलर में दिस है, सिंगुलर में दिस है, और अगर इसकी प्लूरल की बात करें तो प्लूरल इसका होता है दीज। इसी तरह से अगर दैट की बात कर लेते हैं तो सिंगुलर में दैट है और इसका प्लूरल होता है दोज। यानी जिस तरह से हम सिंगुलर में दिस और दैट का यूज करते थे किसी भी वस्तु की ओर संकेत करने के लिए, तो जब अगर नाउन हमारा प्लूरल होगा तो उसके लिए दीज और दोज का यूज किया जाएगा। जहाँ पर हम दिस का यूज कर रहे थे वहाँ पर दीज का यूज करेंगे, जहाँ पर दैट का यूज कर रहे थे वहाँ पर दोज का प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि ये दोनों ही दीज और दोज प्लूरल प्रोनाउन है, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, और दीज का शाब्दिक अर्थ होता है ये और दोज का शाब्दिक अर्थ होता है वे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हो ये गायें हैं। अब यहाँ पे ये लिखा गया है, तो ये के लिए क्या यूज करेंगे? दीज, तो दीज लिख देंगे। अब इसके बाद क्योंकि ये प्लूरल डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो इसके साथ क्या आएगा? आर, और फिर ऑब्जेक्ट जो बचा काउज। अब ये भी प्लूरल है तो ये भी प्लूरल ही होगा, तो दीज आर काउज। ठीक है, जैसे ये लड़कियां हैं, तो ये के लिए क्या आएगा? दीज। अब दीज क्योंकि प्लूरल डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो आर। अब गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स। ठीक है, इसी तरीके से दैट भी है। अब इसके दोज के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे अब दोज का शाब्दिक अर्थ होता है वे, तो वे आदमी हैं। अब वे के लिए क्या यूज होगा? दोज, तो दोज लिख देंगे, दोज। अब ये भी एक प्लूरल डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब आएगी, तो दोज आर। अब ये प्लूरल में आएगा तो दोज आर मेन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। वे औरतें हैं।
तो वे के लिए क्या आएगा, दोज। अब इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी तो दोज आर विमेन। तो ये थे दोस्तों दिस, दैट, दीज और दोज के यूज। जैसा कि आपको बताया गया कि ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और इनका यूज हम किसी भी वस्तु की ओर संकेत करने के लिए करते हैं। दिस और दैट दोनों इस सिंगुलर प्रोनाउन है। दिस का शाब्दिक अर्थ होता है यह और दैट का शाब्दिक अर्थ होता है वह। ये किसी सिंगुलर नाउन की ओर संकेत करने के लिए इनका यूज किया जाता है। पास रखी वस्तु हो तो उसके लिए दिस का यूज करते हैं, अगर वस्तु हमारी दूर स्थित है तो उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दिस का प्लूरल हुआ दीज और दैट का प्लूरल हुआ दोज। तो जब प्लूरल में यूज करेंगे तो दिस की जगह दीज और दैट की जगह दोज का यूज करेंगे। दीज का शाब्दिक अर्थ होता है ये और दोज का शाब्दिक अर्थ होता है वे। अब चूंकि ये दोनों प्लूरल हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आपके जो और फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के बारे में जान सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।